अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। तुम सभी जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम शबरी के जैसे बुलाते नहीं। तुम सभी जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते भगवान सोते नहीं। मान सुला जैसे सुलाते नहीं। मान सोला जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं
नारायण जानकी वल्लभ अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण राम नारायण जानकी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ बोले जानकी वल्लभ भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों में आकृति, देवहूति और प्रसूति हैं। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उतारपा। आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि जिनकी 9 पुत्रियां हुई, 9 बेटियां हुई, और कर्दम ऋषि 9 बेटियों की शादी करके बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि कन्यादान करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है, समय प्राप्त हो रहा है। 9 पुत्रियों की शादी करके उनको विदा करते हैं। वन की ओर जाने लगे। देवहूति ने कहा, आप तो कह रहे थे कि एक बेटा हो जाएगा तब हम वन में जाएंगे। तब उनको याद आया कि भगवान हमारे घर बेटा बन करके आने के लिए बोले थे, पर वो तो आए नहीं। अब 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल आ रहे हैं। बोले कपिल भगवान की जय। 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल जब आए, कर्दम ऋषि पहचान गए, बोले ये भगवान है। देवी, तुम्हारे घर भगवान आए हैं, तुम इनका लालन पालन पोषण करो, इनकी सेवा करो, इनका पूजन करो, और हम जंगल में जा रहे हैं, इन्हीं का ध्यान करेंगे। अब मैया देवहूति छोटे से नन्हे से अपने बालक को, पुत्र को व्यास गद्दी पर बैठा दी। कभी चंदन लगाती, कभी माला पहनाती, कभी तिलक करती, कभी दीपक दिखाती, कभी आरती करती, कभी स्तुति करती। भगवान कपिल बोले, मैया आप कभी माला पहनाती हैं, कभी चंदन लगाती हैं, मैया देवहूति बोली, प्रभु आज मैं वो कर रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है। निर्विषणा असदेन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थं तमः प्रभो। बहुत सुनने की बात है। देवहूति कहती है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई प्रभु। भगवान कपिल बोले, मैया मैं प्रयास करूंगा बताने के लिए।
भगवान कपिल कहते हैं मैया ये पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर। जीभ कहती है कि सुंदर पदार्थ खाना है, आंख कहती है सुंदर दृश्य देखना है, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनना है, नाक कहती है कि सुंदर सुगंधी लेना है, त्वचा कहती है कि कोमल स्पर्श करना है। ये पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। हालत कैसे बन गई है जैसे एक आदमी की दो पत्नियां, और एक सेठ जी की दो ही पत्नी थी। एक सेठ जी थे, उनकी दो पत्नी थी, और दोनों पत्नी उनकी बड़ी खिंचाई करती थी। जब सेठ जी आते तो एक पत्नी हाथ पकड़ करके खींचती, हमको ये नहीं लाए, अरे देवी प्राप्त होने दो, लाऊंगा, रोज कहते लाऊंगा लाऊंगा, भूल जाते हो। हाँ, अब जिस घर में सेठ जी की खिंचाई हो रही थी उसी घर में एक चोर पहुंच गया चोरी करने। चोर ने देखा सेठ जी की बहुत खिंचाई हो रही है, चोरी करना तो भूल गया। सेठ जी को देख रहा है, एक पत्नी हाथ पकड़ के खींच रही है, पत्नी पैर पकड़ के खींच रही है। चोर तो चोरी करना भूल गया, हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। जैसे ही जोर जोर से हंसा, सेठ जी देख लिए और चोर 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 कह के पकड़ लिए, पकड़ करके ले जाके कोतवाल में बंद कर दिए। कोतवाल ने कहा शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में रोज रात को चोरी करने जाते हो, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे, समझे? चोर बोला बाबूजी जो भी आप दंड देंगे हमको मंजूर है, पर ये दो पत्नियों वाला दंड हमको नहीं देना, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हाँ, बड़ी खिंचाई होगी, दो में ये हालत है, एक में ये हालत। मैया ने होती कर दिए प्रभु, पंच कर्म इंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं जैसे बहुव्यास अपनी जगह। प्रभु पहला प्रश्न है कि इंद्रियों को बस में कैसे करें। दूसरा प्रश्न है बंधन किसका और मुक्ति किसकी। बंधन आत्मा का, शरीर का या मन का, मुक्ति किसकी, आत्मा की, शरीर का या मन का, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है मन का भटकाव कैसे खत्म हो। मन ये बहुत भटकता है, मैं जानना चाहती हूं। भगवान कपिल ने कहा मैया इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़े को बस में करना है तो संयम रूपी घोड़े से बस में होंगे, और कोई तरीका मुझे नहीं लगता है भैया। और इंद्रियों को प्राप्त होने वाले जो भी वस्तु पदार्थ हैं वो भगवान से जोड़ करके उनका उपभोग करेंगे, अपना मान करके उपभोग नहीं करना। यदि उपयोग करेंगे तो बंधन नहीं होगा। मैया जीवा कहती कि सुंदर रसगुल्ले खाना है तो ठाकुर जी को भोग लगा के प्रेम से प्रसाद पाओ, उसमें दोष नहीं है। आंख कहती है कि सुंदर दृश्य देखना है
तो भगवान को निहारो, भगवान को देखो ना। कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनना है, तो भगवान के भजन सुनो। रामचरितमानस की चौपाइयां सुने हम, सूरदास की कविता, मीराबाई की कविता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई दूसरा न कोई। दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दूसरी बात, तुमने पूछा कि बंधन किसका और मुक्ति किसकी, तो मैया बंधन मन का होता है, बंधन आत्मा का नहीं होता। आत्मा का बंधन होता ही नहीं तो आत्मा की मुक्ति कैसे होती? आत्मा तो मुक्त है, आत्मा मुक्त है। शरीर का बोले शरीर का भी बंधन नहीं होता तो शरीर की मुक्ति कैसे होगी? शरीर की केवल 3 गति होती है। इस शरीर की केवल 3 गति होती है। जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, फेंक देंगे तो पशु पक्षी गीदड़ खा करके भ्रष्टा कर देंगे, जला देंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। इसके अलावा इस शरीर की चौथी गति नहीं होती है। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ करे डालेंगे तेरे फेरे। कांधे पे रख ले तुझको परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे। दे देगा आग तुम्हें, दे गया तुमने, बेटा खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख
पीटेगा छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी उनमें उदास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी सोने सी तेरी काया जल करके खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की राख होगी सोने से तेरी काया जल कर के खाक होगी। ये दुनिया को छोड़ तेरा दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा मरघट में वास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा वास होगा। हरि का नाम जपते भव सिंधु पार होते माया मोह में फंस कर जीवन अमूल्य होते। हरि का जो नाम जपते भव सिंधु पार होते माया मोह में भूल कर जीवन अमूल्य खोते। हरि का नाम जप ले नाम जपते बेड़ा जो पार होगा बेड़ा तो पार होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा नाश होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा होगा। जाएगा जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से कुछ दिन साथ होगा बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। काले पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे यमदूत ले पकड़ के डालेंगे बिन मेरे। कान्हे पे रख ले तुझको परिवार वाले तेरे यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी उनमें उदास होगा बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। इस शरीर की केवल 3 गति होती है मैया। शरीर का न बंधन होता है न शरीर की मुक्ति होती है। तो बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी? तो बंधन भी मन से होता है और मुक्ति भी मन से होती है। मन है मनुष्याणां कारणं बद्धमोक्षयो। बद्धन्तो विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। बंधन भी मन से होता है और मुक्ति भी मन से। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत भजी। यह तो गति है अटपटी, झटपट लगही न कोय। और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। सारा बिखरा मन का है मैया। मन हमारा विश्व में फंसा है तो बंधन है। मन हमारा संसार में फंसा है तो बंधन है। मन हमारा घर परिवार में बेटा बेटी में फंसा है तो बंधन है। और इन सब से मन हट करके भगवान के चरणों में लगा है, यही मुक्ति है। इसलिए मन को सब ओर से हटाना है और कृष्ण कन्हैया के चरणों में मन को लगाना है। यह मन बहुत चंचल है, लगता नहीं है। एक जगह कवि सम्मेलन हो रहा था। कवि सम्मेलन हो रहा था। सब लोग इधर उधर की बातें, संसारिक बातें बोल रहे थे। दुनिया भर की चीजें जोड़ जोड़ के लोग बोल रहे थे। एक महात्मा जी पहुंच गए, बोले हमको भी 2 मिनट के लिए कुछ बोलना है। लोगों ने कहा बाबा जी ये क्या बोलेंगे, बोलो टाइम नहीं है। महात्मा जी ने कहा बस 2 लाइन की कविता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। लोगों ने कहा क्या बोलेगा, बहुत ही है। बोलेगा तो कहेगा नाचे नंदलाल नचा बहरी की मैया, यही गाएगा। और ज्यादा बोलेगा तो कहेगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ज्यादा कहेगा तो भजन राम चरण सुखदाई कहेगा, यही गाएगा। और क्या गाएगा? ये संत महात्मा कभी सब बोले भागवत भगवान की, यही तो बोलेगा। और क्या बोलेगा? महात्मा जी बोले मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बस 1.5 लाइन की कविता है, 2 लाइन की कविता है, जल्दी से मैं सुना करके चला जाऊंगा। महात्मा जी मंच पर चढ़े। हाँ भाई, गाने लगे। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा मन कभी दिल्ली कभी। लोगों ने कहा अरे बाबा क्या आप गा रहे हैं,
न कोई राग है, न कोई लय है, न कोई ताल है। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन। महात्मा जी बोले इसका राग मत देखो, इसका लय मत देखो, इस मन की रफ्तार देखो। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, एक क्षण में दिल्ली चला जाता है और एक ही क्षण में लंदन चला जाता है। हाँ, मैया तो बंधन और मुक्ति मन से होता है। तीसरा प्रश्न पूछा था आपने कि मन को बस में कैसे करें, तो मैया मन को बस में करने का सबसे बढ़िया उपाय है सत्संग, भगवान की कथा। और किसी साधन से मन बस में हो जाएगा ये कंफर्म नहीं, लेकिन सत्संग से, कथा से मन बस में हो जाता है। सतां प्रसंगाम वीर्य संविदो। प्रथम भगति संतन कदी संगा। प्रथम भगति संतन कदी संगा। दूसर रति मन कथा प्रसंगा। दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। भगवान की कथा से, सत्संग से मन बस में हो जाता है। इसलिए सत्पुरुषों का संग जरूर करें, सत्संग में जरूर जाए, भगवान की लीला को सुने, भगवान की कथा को सुने, भगवान की लीला के प्रति धीरे धीरे अनुराग बढ़ेगा और सुनते सुनते सकाम भाव से भी हम यदि भगवान की कथा सुनते हैं तो जिनकी कथा सुनते हैं वो निष्काम है, और सकाम भाव से यदि हम कथा सुनते हैं तो हमारी सकामता धीरे धीरे एक दिन निष्कामता में परिणित हो जाएगी, क्योंकि जिसका हम चिंतन कर रहे हैं वो खुद निष्काम है, और सकामता जिस दिन निष्कामता में परिणित हो जाएगी उसी दिन गोविंद मिल जाएगा, उसी दिन कन्हैया मिल जाएगा। मैया एकांत में बैठ करके मानसिक चिंतन करें। भगवान कपिल कह रहे हैं मैया को, अपने मैया देवहूति से भगवान कपिल समझा रहे हैं। मैया बोली प्रभु ये स्वर्ग और नरक क्या होता है? जरा इसको भी बताएं। और जीव नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, पता तो चलता नहीं है। भगवान कपिल बोले मैया देखो, सबसे पहले ये हमारा जो शरीर है 3 प्रकार का है। एक होता है पंच भौतिक शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये पंच भौतिक शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन। ये पंच भौतिक शरीर है, लेकिन शरीर की मृत्यु के बाद
इसमें से जो निकल करके जाता है उसे बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। इसमें से जो निकल करके जाता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। कितना छोटा होता है? बोले बालाग्रसित भागस्य। ये पंच भौतिक शरीर में से जो निकल करके जाता है वो कितना छोटा होता है? बोले हमारा जो बाल होता है ना, बाल का अगला हिस्सा उसके 100 टुकड़े करें। एक बाल के 100 टुकड़े, जो अग्रभाग है उसके 100 टुकड़े करें। फिर उसमें से जो बचता है उसके 100 टुकड़े, फिर उसमें से एक टुकड़ा बचे उसके 100 टुकड़े करें। इतना छोटा ये शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर। अब इसका बीच में बदलाव हो जाता है। यदि इसने पाप कर्म किया है तो सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर। सूक्ष्म शरीर में से मिलेगा यातना शरीर यदि पाप कर्म किया है। और यदि पुण्य कर्म किया है तो मिलेगा दिव्य शरीर। और जब दिव्य शरीर मिलेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अब दिव्य शरीर से व्यक्ति स्वर्ग में या तो वैकुंठ में जाता है, और यातना शरीर से नरक में जाता है। हाँ, नरक में यातनाएं भोगने के बाद मनुष्य फिर मृतलोक में आ जाता है, यहां पर आ जाता है। तेतम भूत्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विसंति। मृतलोक में गिर जाता है, फिर दुनिया में आता है माता, और यहाँ आकर के मान लो किसी अन्न के दाने में प्रवेश कर गए, किसी अनाज के अन्न के दाने में जीव प्रवेश कर जाता है, और उस अन्न के दाने से फिर पिता के शरीर में जाता है, और पिता के शरीर से फिर माता के उदर में जाता है। हाँ, पुंसो हृदय कण का आश्रय लेकर, पिताजी के हृदय कण का आश्रय लेकर के प्राणी माता के गर्भ में चला जाता है। और ये भ्रांति है कि कुछ दिन के बाद उसमें जीव आता है। नहीं भैया, जब गर्भधारण होता है ना, उसी समय इसमें चेतना आ जाती है। जीव आत्मा उस समय चेतन हो जाता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु की हत्या एक ऋषि की हत्या के बराबर है। गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी नहीं करना चाहिए। एक संत हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज, वो भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। बड़े विचित्र संत थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। भिक्षा मांग करके 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, और किसी घर पे जाते थे तो कहते थे जिस मां बहन ने कभी गर्भपात न कराए हो उसी के हाथ से भिक्षा लो, नहीं तो फिर लौट जाते थे। इतना बड़ा पाप है। तो जीव मां के घर में जब आता है तो एक रात्रि का जब होता है उसको कलल नाम की संज्ञा दी जाती है। कललम कललम त्वैकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करगंधो पेशंटम पाततः परम। ये जो मां के घर में जब आता है तो एक दिन का होता है ना, तो उसको कलल नाम की संज्ञा दी जाती है। और कलल तो एक रात्र पंचरात्रण बुधबुधम, 5 रात्रि का जब ये जीव होता है तो पानी के बबूले जैसा हो जाता है। और 10 दिन का होता है तो बेर के बीज के समान होता है। दशा हेन करगंधो, बेर के छोटे से फल जैसा होता है। उसके बाद जीवात्मा अंडे की आकृति जैसा हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ता है। 1 महीने का होता है मातृ गर्भ में, तो जीव के सिर का निर्माण हो जाता है। ये पावर हाउस बन करके तैयार। हाँ,
अच्छा, किसी आदमी का हाथ कट जाए तो वो बच सकता है, पैर कट जाए तो कई लोग बिना पैर के भी रहते हैं, लेकिन किसी का यहां से सिर गायब कर दिया जाए फिर बचना मुश्किल हो जाता है। हाँ, धीरे 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 ये जीव बन करके तैयार। हाँ, इसमें 7 मटेरियल मिलाए जाते हैं। जैसे मकान हम लोग बनाते हैं तो उसमें मटेरियल मिलाकर बनाते हैं, उस प्रकार ये शरीर एक मकान है। इस शरीर पे मकान 7 मटेरियल से बनता है। त्वक, चर्म, रुधिर, मेद, मज्जा, मांस, हड्डी। ये हमारा शरीर बन करके मकान तैयार। हाँ, अब धीरे धीरे जीव बड़ा होता है, 3 महीने में बन करके एकदम तैयार हो जाता है। जैसे कोई मकान 3 महीने में बन करके तैयार, वैसे ये शरीर भी मकान भी 3 महीने में बन करके तैयार हो जाता है। अब यदि बालक है तो मां के दाहिनी कुक्ष में वास करता है, यदि कन्या है तो बाईं कुक्ष में। हाँ, भगवान कपिल बोले मैया मातृ गर्भ में बहुत झंझट है। मैया बोले क्या झंझट है? भगवान कपिल बोले मैया गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट हुआ है, जितना दुख होता है, न पहले कभी हुआ न फिर आगे कभी होगा। जितना कष्ट होता है, बहुत तकलीफ पाता है जी। अब छोटे छोटे कीटाणु परमाणु पेट में काटते हैं बच्चे को, बहुत कष्ट होता है। अब माँ कोई कड़वी चीज खा लेती है, गरम मसाला आदि खा लेते हैं, तो बेचारा बोल तो सकता नहीं, बस भीतर ही भीतर छटपटाता रहता है। अब 7 महीने का जब जीव होता है ना, तो बिल्कुल बन करके तैयार, और 7वें महीने में जीव की जन्म जन्मांतर की बातें याद आती है। जीव को पूर्व जन्म की बात याद आने लगती है कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। भगवान की बड़ी आराधना करता है, भगवान की बड़ी प्रार्थना करता है, तो हमको जल्दी गर्भ से बाहर निकालो। भगवान बोले गर्भ से बाहर जाकर क्या करोगे? कहता है प्रभु इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, फिर कभी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, इतना कष्ट हो रहा है। भगवान कहते हैं ये सब गर्भ में ही ज्ञान है, गर्भ में ही याद आ रहा है, बाहर आते ही सब भूल जाओगे। हाँ, जीव कहता नहीं प्रभु एक बार हमको बाहर निकालो, कैसे भी करके बाहर कर दो। कितस्योपसन्नमवितुं जगदीक्षयात् नानाप्रणोर्भगचलं चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं निर्गितोऽभयं मे दीनेन श्रीगतिर्दर्शसतोरूपा। प्रभु एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकालो। भगवान कहते हैं ये सब ज्ञान गर्भ में ही रह जाएगा, और सब छोड़ करके बाहर निकलते ही सारा ज्ञान छोड़ करके और फिर उसी में लग जाएंगे आप। अब भगवान कपिल कहते हैं मैया जैसे ही प्रसव की वायु का वेग आया, 10वां मास प्रारंभ होते ही जीव संसार में आ जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चदरिया छीनी रे छीनी। 9-10 मास बुनन को लागे,
जीनी रे जीनी, जीनी राम नाम, राम नाम के, राम नाम रस भीनी चरिया, जीनी रे रस भी चढ़िया, जीने रे अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व से भूमि। ये शरीर पंच तत्वों से बना है। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व से भूमि। 9-10 मास पुरनी को लागे, 9-10 मास पुरनी को लागे, मूरख मैली पीनी चरिया, जीनी रे रस भी चढ़िया, जीने रे ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखद में निर्मल नीर। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ऐसी ओढ़ी, जो की तो धरती चलिया, जीनी तो 9-10 मास में ये जीव मां के गर्भ से बाहर आ जाता। मैया बोले अब अच्छा हो गया, कम से कम बाहर आ गया, अब तो ठीक है ना। भीतर बहुत सो कष्ट हो रहा था। भगवान कबीर बोले मैया बाहर भी इसको सुख नहीं है। क्यों? बोले पैदा होते ही अब सो रहा है बच्चा, कोई इसको कीड़े काट रहे हैं, खटमल काट रहे हैं, रो रहा है पर बता नहीं सकता कि मुझे क्या तकलीफ है। यहां भी तकलीफ है। कभी कभी बच्चा ज्यादा दूध पी लिया है और रोता है तो मां सोचती है मेरा बालक भूखा है, तो जबरदस्ती मुंह में और दूध पिलाती है। कभी कभी भूखा है रोता है तो मां सोचती है कि बहुत ज्यादा दूध पी लिया इसलिए रो रहा है, तो दूध ही नहीं पिलाती है। यहां भी बहुत कष्ट है। और थोड़ा बड़ा हुआ, अब पढ़ने जा रहे हैं श्रीमान जी, डीओ जी, डॉग मैंने कुत्ता। माता पिता बालक ने बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखाओ। पढ़ने जा रहे हैं श्रीमान जी। हाँ, अब थोड़े और बड़े हुए, शादी हो गई, विवाह हो गया और बन गए सजनी के सजनमा, कैसे बीतेगी। बन गए सजनी के सजनमा, कैसे बीतेगी। अब कियो ना भजनमा, कैसे बीतेगी। अब कियो ना भजनमा, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी हो रामा, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी हो राम, कैसे बीतेगी।
कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। गर्भ में क्या बोल करके आए थे कि हम भजन करेंगे, और यहाँ आए, शादी हो गया, विवाह हो गया, पत्नी के बच्चों में फंस गए। अब तो भजन करो, बोले अभी नहीं, 2-4 बाल गोपाल हो जाएंगे फिर भजन करेंगे। अब 2-4 बाल गोपाल हो गए, अब तो भजन करो, बोले नहीं, जरा बच्चों की शादी कर लो फिर आराम से भजन करेंगे। शादी हो गई, अब तो भजन करो, बोले अभी नहीं, जरा पोता हो जाए फिर उसका मुख देख लें फिर भजन करेंगे। वो भी हो गया, आप तो भजन करो, बोले नहीं, उसकी शादी देख लें फिर आराम से भजन करेंगे। तब तक खाट पर लटक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, दांत निकल गए पूरे, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए। जन्म तेरो पापों ही बीत गयो रे मोरे, कबहू ना कृष्ण करो। जन्म तेरो पापों ही बीत गयो रे तोने, कबहू ना कृष्ण करो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहू ना विष्णु करो। जन्म तेरो बाप तू ही बीत गयो रे तोने, कबहू ना कृष्ण करो। बूढ़े हो गए, खाट पर पड़े हुए हैं, अरे अब तो भजन करिए, बोले अभी नहीं, पोते की शादी मैं देख लूंगा फिर भजन करूंगा। घर वाले सोच रहे हैं कि ये बुढ़ा मर जाएगा तब पोते की शादी होगी, ये मर जाएगा तब शादी करेंगे, क्योंकि बीच में कहीं शादी में ये टपक जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। वहां पहुंच गए, अब अभी बच्चे थे ना, धीरे धीरे समय निकलता तो वहां पहुंच गए मरने के कारण। घर वाले सोच रहे हैं कि मर जाए तब शादी करेंगे, और बुढ़ा सोच रहा है कि शादी देख ले तब मरे। बुढ़ा सोच रहा है कि शादी देख लेंगे तब मरेंगे, घर वाले सोच रहे हैं मर जाए तब शादी होगी। तेरे कबहू पियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। मैया ने पूछा, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? बोले ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है मैया, भक्ति मार्ग बड़ा सुलभ है, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, भक्ति से भगवान मिलते हैं। ज्ञान से भगवान नहीं मिलते हैं, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, भगवान नहीं मिलते। भगवान जो मिलते हैं वो तो भक्ति है। जाते जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई, सोम भरती भगत सुखदाई, सोम भगती भगत सुखदाई। भगवान जिससे मिलते हैं वो भगवान की भक्ति ही है।
और कुछ नहीं। सो मम भगदे भगत सुधारी। जैसे ही मैया देवहूति ने सुना भगवान कपिल के मुख से ये सारी बातें, तो मैया कीर्तन करने लगी। हाँ, जोर जोर से कीर्तन करने लगी, नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ी। और भक्ति की 10वीं अवस्था को व्यक्ति जब पार करता है तो शरीर पानी बन जाता है। मैया देवहूति का पूरा शरीर पानी बन गया। भगवान कपिल उस जल को अपने मस्तिष्क से लगा करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। भोले कपिल भगवान की जय। ये कई बालक वो चले गए वन में, गंगा सागर क्षेत्र में। इनका वंश आगे नहीं चला। तो मैं निवेदन किया था 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। अभी हम लोग देवहूति की कथा सुने। आकुति जिनका विवाह रुचि नामक प्रजापति से हो गया। प्रसूति तीसरी बेटी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हो गया। दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याएं हुई। उन कन्याओं में एक कन्या जिनका नाम है सती, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो गया। भोले शंकर भगवान की जय। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो गया। किसी सभा में भगवान भोलेनाथ खड़े होकर के अपने ससुर जी का अभिवादन नहीं किए थे। बस दक्ष प्रजापति इसी पर नाराज हो गया और भोलेनाथ को गालियां सुनाने लगा। ऐसी ऐसी गालियां भोले बाबा को दे रहा है। सब देवता लोग इधर उधर देख रहे हैं कि ये गाली किसको दे रहा है। दक्ष प्रजापति किसको गाली सुना रहा है। दक्ष प्रजापति ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, इस सामने जो शंकर बैठा है दिखाई नहीं दे रहा है। ये शंकर बैठा है। मैंने अपनी बेटी की शादी इसे करके अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी है मृगनयनी और ये है बंदर की सी आंख वाला। गृहीत्वा मृगसावाक्षी पहाड़ी मरकट लोचन। मेरी बेटी इतनी सुंदर और ये बंदर की सी आंख वाला। बहुत कुछ भला बुरा कह दिया। भगवान शंकर तो कुछ बोले नहीं। किसी ने कहा भोले बाबा से कि आपको ये आपके ससुर जी गाली क्यों दे रहे। आपने तो कुछ नहीं बोला और आपको ये गाली क्यों सुना रहे हैं। भोले बाबा ने कहा हो जाने दो। क्यों? बोले जब शादी हुई थी, विवाह हुआ था तो हमको गाली सुनने को नहीं मिली थी, वही वो पूरा कर रहे हैं। वहां की बात यहाँ पूरा कर रहे हैं तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी। इतने भोले भाले हैं, इतना भोला भाला कोई देवता नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डम डम डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम का भेद खोले। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने
जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी को बिसराया। अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई भोलेनाथ से निराला कोई बोले शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर भोले भाले हैं, चाहे इनके ऊपर 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे 1 लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे चिनोरी दाना ऊपर चढ़ा दो। और इतने भोले भाले देवता हैं, इन पर कुछ भी चढ़ाओ टिकता नहीं, सब नीचे गिर जाता है। तो चाहे 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो, चाहे 1 लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दे, चाहे मंदिर से घंटा चुरा के लेके भाग जाओ, खुशी रहते हैं। बोलो राधे राधे। एक चोर ने देखा कि मंदिर तो बहुत बढ़िया है, इस मंदिर में सोने का घंटा लगा है, और ये सोने का घंटा यदि हमारे हाथ लग जाता, आज के बाद चोरी करना हम बंद कर देते, छोटी मोटी चोरी करना बंद। चारों तरफ चोर ने देखा कोई नहीं है, इधर उधर देखा कोई दिखाई नहीं दिया। चोर ने प्रयास किया घंटा उतारने के लिए, बहुत परिश्रम किया, घंटा हाथ नहीं लगा। इधर चढ़े उधर चढ़े, ऐसे खड़ा हो, घंटा हाथ नहीं आया। जब कोई उपाय नहीं लगा तो भोले बाबा की पिंडी पर ही चढ़े, और जैसे ही पिंडी पर चढ़ करके घंटा उतारने लगा, उस पिंडी से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। परम ही वरदान मांगो बेटा, क्या चाहिए? चोर तो कांपने लगा, महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। भोले बाबा ने कहा नहीं, तुम हमारे बहुत बड़े भक्त हो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। चोर तो एकदम कांपने लगा, महाराज क्षमा कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। भोलेनाथ ने कहा नहीं, तुम पर मैं आज इतना प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। चोर ने कहा महाराज आज छोड़ दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी जीवन में नहीं करेंगे। चोर ने कहा नहीं, तुम हमारे बहुत बड़े भक्त हो। क्यों? बोले लोग तो 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं, लोग 1 लोटा हैंडपंप का जल चढ़ाते हैं, लोग चिनोरी दाना चढ़ाते हैं, तुमने तो अपना पूरा शरीर ही हमको चढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। बोले शंकर भगवान की, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई। सती और भोलेनाथ एक बार कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास में गए। कथा नहीं सुनी, जानकी जी का रूप बना लिया, और उधर राम जी पहचान लिए। राम जी जब पहचान गए तो सती भाग खड़ी हुई। भोलेनाथ के मन में विचार हुआ कि मेरी पत्नी जो सीता का वेश बनाई है, जिनको मैं मां मानता हूं, सीता हमारी मां है, और हमारी पत्नी सीता का वेश बनाई, तो पत्नी मां का वेश बनाए, ये हमारी पत्नी नहीं रह सकती। और भोलेनाथ ने कह दिया यही तन भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प किन्न मन मानी। शिव जी ने प्रताप कर दिया। कथा सुना रहे थे भोलेनाथ, उसी वक्त दक्ष कनखल में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। देवता लोग विमानों पर चढ़ करके जा रहे थे। सती ने पूछा ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने समझाया कि नीचे देखो, कथा में ध्यान करो, इधर उधर मत देखो। हाँ,
जो उसका ध्यान कथा में नहीं रहता फिर उसका कल्याण नहीं। सती ने कहा आप घर के कथावाचक हैं, कभी भी कथा सुना देंगे, पहले बताइए विमान कहाँ जा रहा है और हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आखिर कहीं मेला लगा है कि कुंभ लगा है कि क्या है, बाजार है कि कहीं उत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? और जब ये लोग जा रहे हैं तो हम लोगों को भी चलना चाहिए, हम लोग इन लोगों से कम थोड़ी है। भोलेनाथ ने इधर उधर बात किया, सही बात बताई नहीं। बोले छोड़ो ये सब बातें, कथा सुनो। बोले नहीं प्रभु बताइए। भोले बाबा ने कहा तो देवी सुनो, तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती बोली पिता के यहाँ? और हमको बुलाए नहीं? बोले हमारे कारण तुमको भी नहीं बुला रहे हैं। हाँ, सती बोली तो आपको नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं, मैं तो जा सकती हूँ, हमारे पिता हैं। बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, मैं तो जा सकती हूँ, बिना बुलाए भी, नहीं भी निमंत्रण देंगे तो भी हम जा सकती हैं, अधिकार है हमारा। भोलेनाथ ने कहा बेटी पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है कब? व्यस्तता बस पिता बुलाना भूल गए हो तब। और जहां जान बुझ करके नहीं बुलाया जा रहा हो देवी तहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही चाहे कंचन बरसे। देवी जहां जानबूझ करके नहीं बुलाया जा रहा वहां नहीं जाना। सती मानी नहीं, कभी भीतर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। भोलेनाथ परेशान हो गए। बोले अब सती को विदा करना ही पड़ेगा, और ऐसे विदाई नहीं करेंगे, सती का पूरा सामान दे करके विदा करना होगा। भोलेनाथ इतना परेशान हो गए सती से कि विदा करने का निर्णय ले लिया कि इनको विदा कर देने में ही भलाई है। सती जाने को तैयार। कुछ लोग अपने पत्नियों से बहुत परेशान रहते हैं। बहुत लोग तो चाहते हैं कि श्रीमती जी वहीं रहे तो ठीक है, करना है। बहुत लोग वही छोड़ते रहते हैं, वही छोड़ देते हैं ले जाके, जल्दी ले करके आते नहीं है। और ऐसे लोगों की देवी जी जब घर पर आ जाती हैं तो फिर वो जाने का नाम भी नहीं लेती है। एक आदमी अपने पत्नी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया, पर पत्नी जा रही थी तो उसको बहुत दुख था। बोले देवी आप चली जाएंगी और फिर घर का काम धाम कब तक आ पाएंगी, कितना समय लगेगा, बोल करके वो आदमी रोने लगा। पत्नी बोली चुप हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं, क्या कहें, मत रो। अब वो इतना रोए कि चुप होने का नाम ही न ले। पत्नी अपने रुमाल से आंसू पोंछती, इतने लोग देख रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वो फुट फुट करके रो रहा है, देवी आप चली जाएंगे। हंसिए मत आप लोग, रोते तो सब लोग हैं। पत्नी के जाने पर तो सब लोग रोते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि कोई सामने रो लेते हैं, कोई घर के कोने में बैठ कर रो लेते हैं। बोलो राधे राधे। अब कहे तो कहे किससे? हंसी होगी ना, इसलिए नहीं बताते हैं, रोते तो सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पर ये बात आप लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए था, आप लोगों को राज पता चल गया। अब वो इतना रोए कि सब लोग इकट्ठा हो गए। पत्नी समझा रही है, डांट भी रही है, चुप हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे। इतना रोए। एक आदमी और रो रहा था अकेले खड़ा होकर के,
उसने देखा कि हमारी पत्नी जा रही है तो हम रो रहे हैं, वो आदमी अकेले क्यों रो रहा है, उसके पास गया, बोला आप क्यों रो रहे हैं, आपकी भी पत्नी जा रही है क्या, आप इसलिए रो रहे हैं। वो भी रो रहा था, वो भी जोर जोर से रो रहा था, हमारी तो पत्नी जा रही है इसलिए हम जोर जोर से रो रहे हैं, आपकी पत्नी जा रही है क्या, आप भी रो रहे हैं। बोले आपकी पत्नी जाने वाली है क्या, बोले हाँ। इसी ट्रेन से, बोले हाँ। बोले जिस ट्रेन से आपकी पत्नी जाने वाली है उसी ट्रेन से हमारी पत्नी आने वाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शादी विवाह जो होता है ना, इसमें एक बाजा किया जाता है जिसको बैंड बाजा कहते हैं। वो बैंड बाजा जो होता है खासकर दूल्हे के लिए बजता है, और दूल्हा जहां जाता है वहां बजता है। जहां जहां दूल्हा जाए बाजा आ गया, तब से दूल्हे के साथ ही बाजा रहेगा और उसी के लिए बजेगा। बारातियों के लिए बाजा नहीं होता, तो बाराती लोग अपने मन से उसमें नाच लेते हैं, और बाराती लोग नाच करके संकेत कर देते हैं दूल्हे को कि तुमको अब जीवन भर नाचना है ऐसे। क्योंकि नारी विवश सकल गोसाई नाच ही गंड मरगट की। बाजा जब बजता है तो बाराती लोग नाचते हैं, नाच नाच करके दिखाते हैं। ऐसे ही जीवन भर नाचना है। उस बाजे में सबसे पहले बजता है झुनझुना। वो झुनझुना कहता है कि झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। झुनझुना कहता है कि झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट में फंसा, झंझट। एक आदमी मुख में लेकर के जोर से कहता है कब तक के लिए, कब तक के लिए, कब तक के लिए। ऊपर उठा उठा के कहता है कब तक के लिए, कब तक के लिए। एक आदमी बड़ा सा ढोल लिया रहता है, वो कहता है हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए, हरदम के लिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। भगवान भोलेनाथ सती से बहुत नाराज हो गए, बहुत परेशान हो गए और विदा कर दिया। सती वहां पहुंची और कतहु नदीक शंभु कर भागा। तो ऋषियों मुनियों अपने पिता से सबको श्राप देते हुए बोल पड़े, ऋषियों मुनियों हमारे पिता सहित जिन जिन लोगों ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है सबको योग दंड मिलेगा, और असिक ही योग अगणित अनुजारा अभय सकल योग अग्नि के माध्यम से अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, और तेही कारण में गिर जाए अजननी पार्वती। पार्वती के रूप में आ गई हैं हिमांचल की बेटी, महारानी मैना की बेटी पार्वती। सारा नगर सब लोग खुशियां मना रहे हैं, हिमांचल समृद्धशाली हो गया जब से घर में पार्वती का जन्म। बेटी नहीं है, ये तो जगदम्बा है, भवानी है, देवी है, दुर्गा है पार्वती। नारद जी आए, माता पिता ने पूछा बाबा आप आ गए हैं तो जरा बेटी के हाथ को देखें, इसका भाग्य कैसा है। नारद जी बोले तुम्हारी बेटी है ना, ये तो जगदम्बा है, भवानी है, लक्ष्मी है, देवी है, दुर्गा है। जगह जगह इसके मंदिर बनेंगे, लोग इसकी पूजा करेंगे, इसका बड़ा नाम होगा, और इसके नाम से संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर सकेंगी, इससे शिक्षा लेंगे। ऐसी तुम्हारी बेटी है, ओ हमारी बेटी इतनी महान, बाबा इसको पति कैसा होगा। नारद जी बोले यही मत पूछो, इसको पति कैसा मिलेगा। अगुण अमान मातु पितुहीना, इसको
उसको पति ऐसा मिलेगा बिना माता पिता का होगा, श्मशान भूमि पर रहता होगा, कोई शुद्ध कपड़ा इसके देह पर नहीं होगा, बाघंबर लपेटने वाला होगा, मांग करके खाने वाला होगा, नग्न वेश वाला होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, गले में सोने का चेन नहीं होगा, गले में मुंडों की माला होगी। हाँ, कोई शरीफ व्यक्ति, कोई नेता, कोई मंत्री और कोई सज्जन इसके संगी नहीं होंगे, भूत प्रेत इसके संगी होंगे। माता पिता बहुत दुखी है। महारानी मैना रोने लगी, जिस बेटी को विधाता ने इतना सुंदर बनाया है, इसके पति को इतना पागल क्यों बना दिया? जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए वो बबूल को क्यों लगा? बेटी तुम सहित गिरते गिरो, जलनिधि मोह परो, तुमको लेकर के मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद करके जान दे दूंगी, अग्नि में जल करके मर जाऊंगी, पर जीते जी ऐसे पागल से शादी नहीं होने दूंगी। मैया बहुत दुखी है, पार्वती समझा रही है, छोटी सी है, सयानी है, छोटी बेटी है लेकिन बहुत सयानी है, बहुत कम उम्र में है लेकिन दिमाग का बहुत तेज, बुद्धि तीव्र है, आखिर है दुर्गा। मां को समझा रही है, मां जो विधि लिखा दिला कर्म गति तारे नाही करे, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। यदि कोई भाग्य को बदल सकता तो हर माता पिता अपने बेटे के भाग्य को बदल देंगे, पर भाग्य को बदल नहीं सकता, जैसा होगा भाग्य में वो मिलेगा। माँ को समझा रही हैं। इधर सवेरा हुआ, पार्वती ने कहा, माँ मैं स्वप्न देखी हूं, एक ब्राह्मण आकर के कह रहा है कि आप तपस्या करो। नारद जी ने भी कहा कि तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करेगी तो भोलेनाथ इसको मिल सकते हैं, अगर शंकर भगवान मिल जाएंगे तो सारे अमंगल मंगल हो जाएंगे, क्योंकि वो मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल भगवान शंकर मिल जाए तो मंगल ही मंगल होगा। पार्वती निकल गई जंगल में तपस्या करने के लिए, सूखे पत्ते खा खा करके केवल भगवान भोलेनाथ के नाम का जप कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ के चरणों को अपने हृदय में हृदयांगन करके और बस जल पी करके फल खा करके कई हजार वर्षों तक तपस्या कर रही हैं, अपने शरीर को सुखा दिया। एक छोटी सी कन्या पार्वती शंकर पूजा करती, एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर पूजा करती। आकाशवाणी हुई, धन्य हो पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारे पिता अगर बुलाने आए तो घर चली जाना। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए कि देखे तो सही ये शंकर भगवान से ही प्रेम करती है या किसी और से करती है, परीक्षा लेने के लिए आए। सप्त ऋषि आए और आकर के बोले पार्वती से, किसको चाहती हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसे शादी करना चाहती हो? पार्वती बोले, छोड़िए ना, हम बोलेंगे बताएंगे तो आप लोग सुन करके हंसेंगे। अरे बताओ तो सही। बोले भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या कर रही हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा उसी पगला के लिए, उसी से शादी करोगी। एक बार शादी हो गई थी, पत्नी से झगड़ा हुआ, पत्नी से लग करके मर गई, फिर उसी से शादी। हमारी बात यदि मानो, बढ़िया शादी तुम्हारी करवा दें,
तुम्हारे लिए बढ़िया वर ढूंढ करके हम लोग रखे हैं। कौन? बोले विष्णु से शादी करवा देते हैं। पार्वती बोली सुनिए हमारी बात, हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल पक्का लिया। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, परम शंभु नजरा तुम्हारी। एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म भी लेना पड़े, शंकर के सिवाय इस हृदय में किसी और को वास नहीं। परीक्षा हो गई। अब सप्त ऋषि पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास में, सब सुनाए। भोलेनाथ की समाधि लग गई। भगवान राम आए और निवेदन किया, भोले बाबा शादी कर लो। बोले एक बार शादी किए थे, शादी करके हम देख लिए, पत्नी से झगड़ा हुआ और पत्नी जल करके मर गई, हमको शादी नहीं करना है। भगवान राम बहुत समझाए, विवाह कर लीजिए। आपके लिए पार्वती कठोर तप कर रही है। जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ तैयार हुए। इधर देवता लोग पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, निवेदन किया। भोलेनाथ की समाधि को कौन तोड़ेगा? कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने कहा हम जाएंगे तो अब हमारा मरना कन्फर्म है, जलना ही जलना है, हम नहीं जा सकते। देवताओं ने बहला फुसला करके, मना जना करके कामदेव को तैयार किया और बोले कि ये तो परहित का काम है। संत लोग दूसरे के लिए अपने शरीर को छोड़ देते हैं, वही संत होते हैं। जैसे तैसे बहला फुसला करके कामदेव को भेजा गया शंकर जी के सामने। अब जब कामदेव कुपित हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं भय कामस जोगीश तापस पावरनी की को कहे, अबला गई पुरुष में जग पुरुष सब अबला। जब कामदेव कुपित हुआ तो सारे जगत के पुरुष जितने लोग थे, पुरुष, उन सबको सारा संसार स्त्री में ही दिखाई देने लगा। जो दिखाई देने लगे कि वही स्त्री है, और सारी स्त्रियों को पूरा संसार पुरुष में ही दिखाई देने लगा। जो भी दिखाई दे वो सब पुरुष ही पुरुष दिखाई देने लगा। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, ऐसा कामदेव कुपित हुआ, कोई नहीं बचा। धरी न काहुरी सबके मन मन सीज हरे, सब काम बस हो गए। भय काम बस जोगी कामदेव पुष्प का धनुष लिया और पुष्प का बाण बनाया और वृक्ष की आड़ में छुप करके जैसे ही छोड़ा, गोस्वामी जी देख लिए और तुरंत लिख दिए तब शिवा तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जय छाया। कामदेव जल करके भस्म। ब्रह्मा जी देवता सब पहुंचे और भोलेनाथ की समाधि खुली तो स्तुति करने लगे। शिव जी बोले जल्दी जल्दी बताओ चाहते क्या हो, ऐसे स्तुति कर रहे हो, बात क्या है? बोले शादी कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, शादी कर लेंगे, चलो तैयारी करो। देवता लोग तैयारी कर रहे हैं, सब देवता लोग सज रहे हैं, देवताओं की पत्नियां सज रही हैं, पर भोले बाबा को कोई नहीं सजा रहा है। भोले बाबा ने कहा शादी हमारी और सज रहे हैं ये लोग। श्रृंगी जी मालिक, भृंगी जी मालिक, टेलीफोन लगाओ, हमारी डायरी निकालो, दुनिया भर में जितने स्मशान भूमि हैं, जितने भूत प्रेत हैं, सबको निमंत्रण भेजो, सबको बुलाओ, चलो मेरे मालिक की शादी है। टेलीफोन लगाया गया,
संग भूत प्रेत पिशाच डाकिनी, ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए, किसी का मुख ही नहीं था तो किसी का बहुत सारा मुख था, मुख ही मुख है, किसी के पेट का पता नहीं, कोई इतना मोटा, कोई एकदम दुबला पतला, कोई गंगा जल का पान कर रहा है, कोई रक्त का पान कर रहा है, कोई हर हर महादेव कर रहा है, कोई हाय हाय कर रहा है, कोई बाय बाय, विदेशी लोग हाय हाय बाय, और जो इंडिया के भूत प्रेत थे वो हर हर महादेव कह रहे थे। बोले बाबा का श्रृंगार कैसे होगा? बोले शिवनी शंभो गण करनी श्रृंगार, जटा कुंडल अहि मोर, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करलकंठ गुर नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम। एक गण उठा और चिता भस्मी, कामदेव जल करके भस्म था, वो भस्मी ला करके पूरे बदन में लपेट रहा है। देवताओं ने कहा बाबा ये सब नहीं लपेटा जाता, हल्दी, दुल्हे को हल्दी लगता है। भोलेनाथ ने कहा यही हमारी हल्दी है, यही चंदन है। अच्छा बाबा आपके लिए बढ़िया सुंदर बैंड बाजा होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा हम दूसरे के बाजी पर शादी करने नहीं जाएंगे, हमारे पास जो हम बाजा अपना है बैंड बाजा वही हम बजाएंगे, डमरू हमारा काम देगा बैंड बाजे का। देवताओं ने कहा बाबा आज तो बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, महंगी गाड़ी आपके लिए, क्योंकि दुल्हा भले घर में साइकिल न हो लेकिन शादी के दिन महंगी गाड़ी बैठ के जाता है। भले भले दो चार कपड़े ना हो लेकिन शादी जब होती है तो एक से एक महंगे कपड़े पहन के जाता है, बाद में भले एक दो महीने के बाद कुछ न मिले पहनने को, उस दिन तो इतना पहनता है, इतना सजता है, उसके आगे सारा संसार फीका, इतना सजता है। हम किराए की गाड़ी में नहीं जाएंगे, भोलेनाथ ने निर्णय किया हमारे घर जो हमारी जो टूटी फूटी गाड़ी है हम तो उसी से जाएंगे शादी करने के लिए, चाहे हमसे कोई शादी करे चाहे मत करे, हमको इसकी परवाह नहीं। कौन सा हमको शादी करना है, जिसको करना हो करे, नहीं तो जाना हो तो जाए। देवताओं ने कहा बाबा बहुत चेकिंग हो रही है, आपके गाड़ी का कागज नहीं है, आपके गाड़ी का ना लाइसेंस है, न आपके गाड़ी में ब्रेक है, न आपकी गाड़ी में लाइट है, आपके गाड़ी का स्टीयरिंग भी ठीक नहीं है, न जाने किधर मुड़ जाए। भोलेनाथ ने कहा चलो वो सब जो होगा सब देखा जाएगा। अच्छा बाबा आज तो कम से कम कपड़े पहन लो। भोलेनाथ ने कहा कपड़े, जीवन में कभी कपड़ा हम पहने नहीं तो आज क्यों पहनेंगे। देवताओं ने बहुत समझाया बुझाया, देवताओं की पत्नियों ने कहा बाबा आज कपड़े पहन लो और आप जाओगे ससुराल में तो आपकी सालियां मजाक उड़ाएंगी, हंसी करेगी आपको। भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है लाओ मैं भी चल। बहुत समझाने बुझाने के बाद फिर चर्म लपेटे, न उसमें बटन है, न उसमें बेल्ट है, न उसमें चेन है, न उसमें रस्सी है, वो जैसे तैसे नीचे गिर जाए, जैसे बांधे फिर नीचे गिर जाए। बोले बाबा एक सांप को पकड़ करके बोले तुम बेल्ट बन जाओ, और उस सांप को पकड़ करके कमर में कस के बांध दिया। सांप को बहुत तकलीफ हो रही है, प्रभु हमको कब तक इसमें बांध रखोगे, कब छोड़ना है। भोलेनाथ ने कहा चुपचाप रहो 2-3 घंटे के लिए, जब तक शादी न हो जाए तब तक इसमें पड़े रहो, शादी होते ही तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। बोलो राधे राधे। अच्छा बाबा ठीक है, जैसे तैसे तैयार हुए। अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ का, जटा मुकुट अहि मोर समारा, एक सर्प को पकड़ करके मोर मुकुट बना दिए। हाँ अब जनेऊ, बोले सर्प को पकड़ करके जनेऊ लगा दिए, भिक्षु को पकड़ करके कान में कुंडल बना दिए, कुंडल कंकन पहिरे व्याला,
तन विभूति पटके हरि छाला। गले में माला सोने की चैन, बोले नहीं मुंड माला लाओ। अपना श्रृंगार अद्भुत के मुंड माला पहन लिए है। दुनिया का पहला और अंतिम दुल्हा ऐसे जा रहा है, ऐसा दुनिया में न कोई दुल्हा हुआ न होगा। ऐसा श्रृंगार भोलेनाथ का। बैल पर बैठे, सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। जिधर बैल का मुंह है उधर भोले बाबा का पीठ है, जिधर बैल की पूंछ है उधर भोले बाबा का मुंह। देवताओं ने कहा बाबा क्यों नाटक करते हो, रोज उल्टा बैठते हो, तो आज सीधे कम से कम बैठो। भोलेनाथ ने कहा आज तो हम ऐसे ही बैठेंगे। क्यों? भोलेनाथ ने कहा चलना गाड़ी को है कि हमको चलना है। हम चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठे, चलना तो गाड़ी को है। ट्रेन में चाहे उल्टा बैठो चाहे सीधा बैठो, चलना तो ट्रेन को है। उससे क्या, चलना तो बैल को, हम चाहे उल्टा बैठे चाहे सीधा बैठे। अच्छा बाबा कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे आप बैठो। चले आगे, अद्भुत बारात भोलेनाथ की, और धीरे धीरे हिमालय और करीब पहुंच रही है। आई भोले की बरतिया, आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया, हिमाचल नगरी। अंग अंग बहुत रमावे बाबा, बागंबर कटी सोहे। अंग बहुत रमावे बाबा, बागंबर कटी सोहे। बाल तिलक सिर चंद्र विराज, जटा मुकुट मन मोहे। बाल तिलक सिर चंद्र विराज, जटा मुकुट मन मोहे। चले लाने को मधुरिया, हिमाचल नगरी। चले लाने को मधुरिया, हिमाचल नगरी। ओ नंदे की सवारी करके डम डम डमरू बजावे। नंदी की सवारी करके डम डम डमरू बजावे। हाथ त्रिशूल गले मुंड माला, चिता भस्म लपटावे। हाथ त्रिशूल गले मुंड माला, चिता भस्म लपटावे। चले गौरा के सजनवा, हिमाचल नगरी। चले गौरा के सजनवा, हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। आई शंकर की
बारात गांव के करीब पहुंचे। गांव वाले सोचे कि बारात आ गई, या आगवानी करने के लिए चले। सबसे पहले भगवान विष्णु मिले, इतने सुंदर, इतना सुंदर वेश स्वरूप। गांव वाले समझ बैठे बस यही दुल्हा। माला ले गए और लेकर के जैसी स्वागत करने के लिए भगवान विष्णु के सामने पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा मैं दुल्हा नहीं हूं। दुल्हा की सरकार कहाँ है? बोले वो तो पीछे है। गांव वाले ने सोचा जिस दुल्हे के बारात में बाराती इतने सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा दुल्हा कितना सुंदर होगा देखने के बाद पता चलेगा कि दुल्हा सुंदर होगा कि पूरा का पूरा बंदर होगा। तो जो देखेगा किसकी हिम्मत जो खड़ा रहेगा। इंद्र का समाज आया। गांव वाले समझे बस यही दुल्हा है। आप दुल्हे सरकार है? बोले नहीं सरकार, हम तो बाराती हैं। ओ आप बाराती हैं? ओ जिसके बारात में बाराती इतने इतने सुंदर हैं, दुल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा तो आ रहा है पीछे, अब आप लोग देखिए कितना सुंदर है। कुबेर का समाज आया। आप दुल्हे सरकार है? बोले नहीं, दुल्हा तो पीछे है। ओ बारात में बाराती कितनी सुंदर सुंदर है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। बोले दुल्हा सुंदर होगा कि पूरा का पूरा सुंदर होगा, वो देखने के बाद पता चलेगा। आप लोग कितने लोग खड़े रहेंगे, कितने लोग भाग जाएंगे, कितने लोग ऊपर चले जाएंगे, कितने लोग बेहोश हो जाएंगे, कितने लोग सो जाएंगे, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। अब छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले आगे भाग करके गए दुल्हा को देखने के लिए। दुल्हा तो दिखा नहीं, पहले ही बारात दिख गई, भूत प्रेतों की बारात। को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का सिर है ही नहीं, किसी का सिर पेट में तो किसी का सिर पीछे, किसी के बहुत सारे मुख हैं। अब जो बच्चों ने देखा बारात को, जैसे ही बारात को देखा बड़ी जोर से भागे और जाकर के माता पिता के गोद में छुप गए। माता पिता ने पूछा देखा है बारात कैसी है बारात? बच्चों ने कहा मत पूछो कैसी है बारात। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप। माई बाबू पूछन लागे, माई बाबू पूछन लागे, अचिरा से राम। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और कलाप, कोई करे भय से विलाप और कलाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप। इधर गांव वाले पहुंचे, जो देखा दुल्हे के समाज को और दुल्हे सरकार को। जो आगे थे वो तो पहले ही भाग खड़े हुए, गांव की ओर भागे, और जो गांव में थे वो गांव छोड़ करके भागने लगे। कुछ लोग तो बेहोश होकर के वहीं पर गिर गए और कुछ लोग ऊपर चले गए। भोलेनाथ ने कहा गांव वाले क्यों भाग रहे हैं? इस गांव का यही रिवाज है कि बारात आए तो गांव छोड़कर के हम लोग भाग जाएं। बोले ये रिवाज नहीं है,
भूत प्रेतों ने कहा हम लोगों के कदमों का प्रताप है कि ये सब लोग अब पूरा गांव ही खाली कर देंगे और किसी की हिम्मत नहीं जो गांव में रुकेंगे। भोलेनाथ त्रिशूल लिए बैल पर खड़े हुए, ये जो सो रहे हैं इनको जगह, बोले सो नहीं रहे हैं, बोले सब बेहोश हुए हैं। भोलेनाथ ने कहा सो रहे हैं सब लोग, इनको जगाओ। ऐसे भूत को भेजा जिसका सिर यहाँ है ही नहीं, पीछे सिर लगा हुआ है, वो जाकर के जगा रहा है। सुनिए, जैसे जैसे उनकी आंखें खुली, देखा तो सिर है ही नहीं, आवाज कहां से निकल रही है, इसका स्पीकर कहां लगा हुआ है पता ही नहीं है, आवाज कहां से निकल रही है, सिर तो ही नहीं, सिर गायब है, जगा रहा है। सुनिए, हमारा निवास कहां है? बोले महाराज आप अपना निवास हमको मत बताइए, आप जहां है वहीं रहिए, इधर मत, आगे मत बढ़िए। बोले सुनिए, हम लोग कहां ठहरेंगे, हमारा निवास कहां है? बोले आपका निवास हमको पता नहीं, अब हमारा निवास ऊपर होने वाला, अब ज्यादा देर तक आप हमको दर्शन नहीं दें, नहीं तो हमारा दर्शन हमारे परिवार वालों को नहीं होने वाला है। जैसे जैसे बारात गांव के करीब पहुंची, महारानी मैना शुभ आरती समारी, गाँव ही गीत सुमंगल नारी। महारानी मैंने आरती के थाल लेकर के आई, दूल्हे की आरती करो। बोले दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ दिखाई दे? तो उल्टा बैठा है, सीधा बैठे तब तो दिखाई दे, दूल्हा तो उल्टा है। दूल्हे को सीधा करो। बोले दूल्हा सीधा नहीं हो सकता, तो आरती कैसे होगी? दूल्हे को सीधा करो। बोले दूल्हा सीधा तब होगा जब बैल उल्टा होगा। बैल को उल्टा घुमाया गया, तब दूल्हे सरकार सीधे हुए। और जैसे ही सीधे हुए, महारानी मैना ने देखा विकट रूप को, आरती की थाल वहीं पटक करके भाग खड़े हुए। कौन आरती करे? भीतर से जा करके दरवाजे जोर से बंद कर लिया। भोलेनाथ को देवताओं ने कहा आज आपका अपमान हो गया, अब आपकी शादी नहीं हो सकती। भोलेनाथ ने कहा जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? अरे महाराज आपका इतना बड़ा अपमान, आपकी सासू जी थाली पटक करके लोटे का जल वो नीचे गिरा दी, दीपक नीचे गिरा दी। भोलेनाथ ने कहा हमारी सासू बहुत समझदार, बहुत पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, होशियार है, अपमान नहीं किए, वो सम्मान की है। वो कैसे? बोले हमारी सासू जी सोच रही थी कि अपने जो दामाद है उनको हम दीपक दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही दीपक लेकर के आई तो देखा तो माथे पर चंद्रमा है, तो दीपक वहीं पटक दी। लोटे का जल, बोले देखा कि हमारे दामाद के सिर से जब गंगा बह रही है तो लोटे का जल क्यों दिखाएं, इसलिए। इधर गांव में पूरा आतंकों का माहौल, आतंकवादी जैसे हुआ है, जैसे आतंकवादी गांव में घुस गए हैं, गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सबका घर पूरा खाली, सब भूत प्रेत गांव में घूम रहे हैं। नारद जी आ गए, गांव वाले पकड़ लिए बाहर, ये सब इसी की करामात है, यही सब भूत प्रेतों को बुलाया है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, समझाए नारद जी, तुम्हारे घर में जो है कन्या वो पार्वती है, और दरवाजे पर जिसका आप लोग अपमान कर रहे हैं वो साक्षात भगवान भोलेनाथ है, विश्वनाथ है। ओ सच में? बोले हाँ। तब तो सब लोग बहुत खुश हो गए और फिर बड़े धूमधाम से विवाह शादी की तैयारी होने लगी। जयमाला का कार्यक्रम हुआ और जैसे विवाह शादी होना चाहिए वैसे हुआ, और इस ढंग से आइए हम लोग भी विवाह में शामिल हो जाएं। बोले शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
आपके घर शादी होता है, विवाह होता है, और जब बारात निकलती है आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं? जब बारात निकलती है, बाजा बजता है, तो आप लोग ऐसे चुपचाप बैठ जाते हैं? घर में शादी होता है, विवाह होता है, कितना खुशी आप लोग मनाते हैं, कितना नाचते हैं, गाते हैं। और जब भोले बाबा की शादी हो रही है, यहाँ पे विवाह उत्सव मना रहे हैं, आप लोग क्यों बैठे? सब लोग खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाए। श्री राम है, और सब लोग नाचेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, जो नहीं नाचेगा उसके पड़ोसन की कसम है, जो नहीं नाचे उसके पड़ोसी की कसम। सब नाचेंगे। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। राम की शादी है, जगत में राम की शादी है। नाथ की शादी है, जगत के नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जगत के नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की। जय हो। बड़े धूमधाम से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह सुसंपन्न होता है। इधर पार्वती विदा ले रही हैं और हम भी आप लोगों को अपने अपने घर के लिए विदा ले रहे हैं। इससे पहले सोचना है, कल भी कथा होगी ना, कल हम लोग प्रयास करें, कल जन्म हो जाएगा, परसों होगा, परसों दीपावली है, तो परसों दीपावली के दिन आप लोग आएंगे ना? कौन कौन लोग आएंगे? तो परसों कृष्ण जन्म होगा। परसों नंद घरे आनंद